अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का जरिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ में मुझे भी। तो जी अम्मी बैठी हुई थी इस मशीन पर, जो है ना पायदान वाली मशीन। और ये हमारी मशीन जो है, ये मेरे अब्बू 4 साल के थे जब लेकर आए थे। सिंगर मशीन ना मेरी दादी ने ख़रीदी थी, ये इंडिया की है ये। और ये पायदान भी तकरीबन 40 साल अम्मी बताती हैं पुराना है ये पायदान ना। तो हम लोगों को पायदान वाली मशीन पे ही मज़ा आता है। और ये ईद की तैयारी में जब तक ये घर के पर्दे या चांदनियाँ या कुछ ना बने तो फिर मज़ा ही नहीं आता ईद का ना। तो मेरे में तो नहीं है अब ये जुस्तुजू ना भाई। मेरी अम्मी ये बेचारी लगी रहती हैं, जो है ना ये इन्होंने ना बेडशीट सी है और ये चांदनी सी है कारपेट पे बिछाने के लिए, जो है ना। तो ये मैं देख रही थी, अच्छी लग रही थी, खुद ही लेकर आई, पता नहीं कहाँ से कपड़ा लेकर आई और ये सी रही थी, फनकारियों में लगी हुई थी। अभी तक भाई अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत ताकत दे। अभी तक ना ये मैं तकियों पे अस्तर वगैरह, चादरें वगैरह, पर्दे वगैरह यही कर रही होती हैं और मैं भी ढीली पड़ी हुई होती हूँ कि चल अम्मी तो कर ही लेंगी। घर को सजावट में जो है ना ये ईद पर इन्हीं का काम होता है और बड़े शौक़ और ज़ौक़ से जो है ना ये कर रही होती हैं। तकियों के अस्तर बेचारी ऐसी लेकर आ जाती हैं टुकड़ों में से, जो है ना कपड़े वगैरह जो है ना, और ये अपना सजाती रहती हैं। इनको बहुत शौक़ है। एक टाइम हुआ करता था कि पहले सफ़ेद चादरें चलती थी, मेरी अम्मी को स्वेटर बुनना, कुरैशिया का काम पहले। तो उस वक्त ना हमारे घर में सोफ़े वगैरह तो खैर होते नहीं थे, कुर्सियाँ होती थी। तो मेरी अम्मी जो है ना कुर्सियों के ऊपर जो है ना, और वो स्लीबें वगैरह होती थी उसकी झालरें, तो कुरैशिये के काम से जो है ना कुरैशिये से बुन के वो स्लीबों की झालरें कोई सुन रही होंगी तो उन्हें याद आ जाएगा। और सफ़ेद 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 देखो छोटे छोटे बच्चे भी हुआ करते थे और अपना ये भी सारा कुछ ये लोग कर रही होती थी। हर चीज़ का अस्तर बनाना कुरैशिये का, और क्या नाम है जो है ना भाई बहुत फनकारी करी है। और सफ़ेद मसेरी की चादरें, सफ़ेद पे ज़्यादा ज़ोर था लोगों का, जो है ना। अब तो ये प्रिंटेड बाद में के साफ़ नहीं होते, धुलते नहीं है, वॉशिंग मशीनें भी नहीं होती थी, हाथों से सब कुछ कर रहे होते थे। अब तो फनकारियाँ ही नहीं है, किसी के अंदर कोई फनकारी नहीं है, लड़कियों में तो है ही नहीं। हम लोगों के अंदर तो इतनी जुस्तजू थी कि हम ये भी सीखेंगे, इस शोबे में दाखिला लेंगे, उस शोबे में दाखिला लेंगे, अपने घर को ऐसे सजाएंगे वैसे सजाएंगे ना। इतना घर को इतना आलीशान हुआ करते थे, सफ़ेदी करती थी मेरी अम्मी। 80 गज़ के प्लाट पे जो है ना अकेली सफ़ेदी किया करती थी। सब बच्चों के कपड़े हाथों से सिया करती थी पहले, इतना कोई रेडीमेड वगैरह थोड़ी होता था। और आज वो वक्त याद आता है यार, आज वो वक्त याद आता है, कितना हसीन वक्त गुजर गया वो गुर्बतों का वक्त। आज हमारे पास जितनी आसाइशें हैं ना, जितनी सहूलतें हैं, लेकिन हमारी वो लज्जत ख़त्म हो गई, वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। हम सब कुछ ख़रीद सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते, मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। अपने आप को बेच भी देंगे तो हम मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। कैसे से लोगों से मिलते जुलते चलते दिया कि बस फारिग टाइम में मोबाइल लेकर बैठ जाओ, वरना फारिग टाइम में ये होता था कि भाई इससे भी मिल लो, उससे भी मिल लो, इसके पास बैठ गए, उसके पास बैठ गए, 4-6 बातें कर ली, उसने अपने दुखड़े सुना दिए, उसने अपने दुखड़े सुना दिए, टाइम पास हो गया। और मेरी सास कहती थी ना कि इंसान के दम का ज़हूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है। तो यही थी ज़िंदगी, जो है ना कितना अच्छा लगा करता था। बारिशें होती थी, उसका अपना एक मज़ा होता था। टीनों की चादरें हुआ करती थी और इधर से पानी टपक रहा है, उधर से पानी टपक रहा है और लुफ्त अंदोज़ हो रहे हैं। दादी हमारी कहती थी चल दुल्हन दाल भरी रोटी बना ले, आलू भरी रोटी बना ले। लाइट चली जाती थी, क्या धुआंधार बारिशें होती थी, क्या बैठ के चरपाई पे तेल का पौवा जला के और जो है ना वो लुफ्त अंदोज़ होते थे लवाज़मात से बारिश के। जो है ना वो वक्त चला गया यार। ईद को याद करते थे, ईद कब आएगी कब आएगी। ईदें भी आती हैं और चली जाती हैं, रमज़ान भी आए और चले गए।
बहरहाल तो मेरे बहन भाइयों कल मैं बड़ी सख्त हो गई थी, तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरी बातों से जो है ना बहुत कम लोग इत्तेफाक करेंगे। हाँ, मेरी एक बहन ने मुझसे इत्तेफाक किया, सना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, यही नाम है ना आपका, ईरानी है वो। और बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे दुआ भी दी। अल्लाह पाक आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे, रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ऑल फैमिली मेम्बर्स को। आप भी जीती रहिए, खुश रहिए। तो कोई तो आएगा ना, कोई तो मुझे एक्सेप्ट करेगा ना मेरी बातों को, जो है ना। तो बातें ही हैं, शायद किसी के दिल को लग जाए, कोई सी अच्छी बात लग जाए। बहुत यार खसारे में ज़िंदगी चली गई, आओ थोड़ी सी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। मैं लड़कियों पे बात कर रही थी कल, औरतों पे बात कर रही थी मैं, तो मैं बता रही थी ना वो हदीस है कि एक ज़माना आएगा कि वो जहन्नुमी औरतें कहलाएंगी, तो वो तो हो ही रहा है, वो हो गई पूरी ना हदीस ना, ये क़यामत की निशानी हो गई पूरी, जो है ना कि वो नंगी नज़र आ रही हैं औरतें, जो है ना। और माएँ भी जो है ना कुछ नहीं कह रही हैं। और तो और ये देखें कि बाप, दाढ़ी वाला बाप है, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, जवान लड़की को लेकर बैठा हुआ है, एक टांग इधर करके, गले में मफलर की तरह दुपट्टा डाला हुआ है। यार शर्म नहीं आती यार, बाप को क्या हो गया, बेटियों को क्या हो गया यार। घर के अंदर में, लोगों के घर में, अपने ही मोहल्ले में जाती हूँ, बापों के आगे, भाइयों के आगे रुपट्टे नहीं है यार लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती यार। ये चीज़ें घर की बरकतें उड़ाती हैं, बरकतें उड़ती हैं। रुपट्टा होना चाहिए सर पे, तो सर पे नहीं ले रही, सीने पर तो डाल लो रुपट्टे को, खुदा का खौफ कर लो थोड़ा सा। क्या नाम है, जो है ना, मुझे पता है मेरी वीडियो 1-2 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देख रहा, पसंद नहीं आ रही ना ये बातें, किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत से इतने अच्छे लोग भी हैं ना जो मेरी वीडियो पूरी भी देख रहे हैं। तो हम जब उम्रे पे जाते हैं, तो मैं जब उम्रा करके आई हूँ, तो मेरे को जब पता चला, हम जो नमाज के लिए, क्या नाम है, मुझे भी इतनी तमीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं गुजारा, मैं अकेली भी घर में होती हूँ तो रुपट्टे के बगैर मुझे हया आती है। कितनी सड़ी गर्मी हो रही हो, मैं रुपट्टे के बगैर काम नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानी छोड़कर आ गए थे कि इस घर की औरत बगैर नंगे सर खाना पका रही है, इस घर का खाना मुकरू है। तो यही सोच लो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ नापसंद थी। तो बापों के आगे रुपट्टा नहीं है यार, भाइयों के आगे रुपट्टा नहीं है, ऐसे रोडों पर फिर रही हो क्या। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत जब बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर वो अंदर नहीं होते। तो मैं बता रही थी, मैं जब उम्रे पे गई तो तब मुझे इस बात का पता चला कि क्या नाम है ना, वहाँ जो एहराम हम बांधते हैं ना, और यहाँ पर जो हम नमाज के लिए रुपट्टा बांधते हैं, वो हमारा एहराम है। वहाँ पर इतना सा 1 इंच के बराबर मेरा दुपट्टा इतना सा हो गया था। मैं शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, आना था मैं वापसी में, तो वहाँ में बच्चे ने मेरे को इतनी ज़ोर का डांटा, हराम हराम। तो वहाँ की औरतों का एक बाल नज़र नहीं आता, उनके स्कार्फ तो आपने फॉलो कर लिए, फुग्गे बना बना के, ऊँट की कोहान की शक्ल बना के, और उसके ऊपर स्कार्फ बांधती हो, हैं फैशन कर रही हो, पर्दा नहीं कर रही हो, फैशन कर रही हो। ये हम नमाज के लिए जो खड़े होते हैं ना, ये हम एहराम बांध रहे होते हैं, ये हमारा एहराम है। तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी तरह से अपने सर को ढक के रखना चाहिए, जो है ना। ये औरत का बाल आपको पता है कि कितना नापसंदीदा है, ये कितना नापसंदीदा, मर्द की नज़र ना पड़े औरत के बाल के ऊपर। आज हमारी लड़कियाँ खुले बालों के साथ निकल रही हैं, हमें भी शौक था कि हम बाल खुले रखें। हमारी दादी हमें बोलती थी, तो जिन भूत चिपट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुशबू लगाओ तो ये जिन भूत चिपट जाएंगे। आज की लड़कियों को कोई जिन भूत नहीं चिपटता, खुले बालों से परफ्यूम लगाकर। खैर ये तो खैर अपना बच्चियों का शौक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्या नाम है, जो है ना, लेकिन ये है कि लिमिट में रहो, ऐसे रहा करोगे, कोई जुस्तुजू ना करे, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। थोड़ा सा मेरी बच्चियों, थोड़ा सा फॉलो कर लो मेरी बात को, जो है ना, ज़िंदगी संवर जाएगी। जो हमसे गलतियां हो गई हैं ना, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा हम संभालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। बस इतना ही बोलूँगी, वरना लोगों की हट जाएगी सही वाली, जो है ना। हमें तो मैं क्या मैं बोलूँ, ये कप लेकर आई थी मैं, जो है ना, लालूगेट का। मैंने ज़िंदगी में लोकल वाले कप नहीं ख़रीदे, ऐसे धड़ाधड़ कप टूट रहे हैं, जो है ना। और ये मैं फेशियल का सामान लेकर आई थी, मेरी थोड़ी सी बुकिंग आ गई है। कोरोना के बाद से तो मेरा काम ही ख़त्म हो गया। कोरोना के बाद तो फिर भी मेरा काम था, जब से महंगाई हुई है, मेरे पास भी मेरी जैसी बहनें आती थी, जो मुझसे काम वगैरह करवाती थी। तो अब जो है ना, खैर मैं ये सोची थी मेरी बुकिंगें नहीं आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बुकिंगें आ गई। आज मेरे पास 2 फेशियल थे, सारा दिन मैंने वो किया, फिर मैं वहाँ
से आते हुए जो है ना रास्ते में बिस्मिल्लाह होटल आया, तो फिर मैंने वहाँ से जो है ना ये प्रोडक्ट नहीं थी मेरे पास, पील ऑफ मास्क में यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है इसका ना। तो ये लेती हुई आई मैं, स्किन टॉनिक नहीं था मेरे पास ना, तो और ये मास्क वगैरह हैं, थोड़ी सी चीज़ें, मल्टीविटामिन क्रीम नहीं थी मेरे पास ना, तो ये लेती हुई आई। ये बहन लेकर आई थी मेरे पास ये मास्क वगैरह ना, एंटी एजिंग मास्क है ना ये, तो ये यूज़ करती हूँ। स्किन को देखकर ही जो है ना अप्लाई कर रही होती हूँ। अभी तो गर्मी है, गर्मी के हिसाब से लेकर चलूँगी स्किन को जो है ना। तो बस अब मेरी बुकिंगें वगैरह हैं, ईद में 2-3 दिन रह गए हैं, अब मैं लगी पड़ी हुई हूँ अपनी इसमें तैयारियों में। अब कल मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, कपड़े भी धोने हैं, कपड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई है। तो यही था मेरा आज का खिताब और खुतबा ना। तो मुझे कोई बात बुरी लगे तो मुझे बोल देना भाई कमेंट्स में ना, जो भी है। तो जो है ना बस यही था मेरा ना आज का बयान, और कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी बातें बोलूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी बच्चियों, लव यू। तो जो है ना थोड़ा सा फॉलो करो, तो सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब छोड़ के चले जाना है, सब छोड़ के चले जाना है यार। हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो हमारे दिल में जो है ना, आज मैं सोचती हूँ कितना डर होता था ना यार। मैं कारचुप का काम करती थी तो रेडियो लेकर बैठती थी, वो भी हमारी एक नानी थी जिनसे हमने सीखा था, ऑल इंडिया रेडियो सुनती थी। तो असर मगरिब की नमाज पहले का बच्चा इतना मासूम होता था ना, तो असर की अजान होती थी, इतना खौफ आता था, मैं रेडियो बंद करके रख दिया करती थी। इतना डर लगता था कि बस ये दोनों टाइम मिलने जा रहे हैं जो है ना, अब तो दोनों टाइम मिल रहे हैं या कुछ भी हो रहा हो, कोई वो ही नहीं होता। तो ये कप लेकर आई थी, कैसे लगे ये जो है ना, 250 रुपये के 6 कप मिले, मैंने 2 कप निकाल लिए, ऐसे टूट रहे हैं ना कप। मैंने बोला चल भाई घर के अंदर यही चलते हैं। तो बस जी बिस्मिल्लाह होटल गई, तो वहाँ से मैंने बोला अब 2 दिन तो रह गए, तरबूज उठा के लेकर आ गई, खरबूजा उठा के लेकर आ गई ना मैं। एक गुलाची थी, मेरे सब्ज़ी वाले भी और फ्रूट वाले भी सब भाई बंद बने हुए हैं गली में भी, और बिस्मिल्लाह होटल पे भी जो है ना, उसने मुझे गुलाची एक पड़ी हुई थी, उसके मैं अल्लाह का बाजी ले जाओ ना। तो बस अब ये 2 दिन के लिए बहुत होगा, रोज़ आना बच ही रहा है फ्रूट ना, रोज़ आना बच रहा है। तो मैं जो है ना इन दिनों में ना मार्केटों के चक्कर नहीं लगाती, और वैसे भी आम जिंदगी में मार्केटों के बहरा रवियों की तरह ना मैं मार्केटों में नहीं घूमती। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या रास्ते में कुछ पड़ गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ है ना बस वो मैंने ले ली। सौदा लेने तो जाना पड़ता है ना, मैं हफ्ते का 10 दिन का ले लेती हूँ, ज़्यादातर तो मैं गली में से ही ले रही होती हूँ। तो बस जी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात बुरी लगे तो मैं फिर आपसे माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो बस जी यहीं तक का था मेरा जो है ना, और नज़ला हो रहा है मुझे, टाइट वाला नज़ला हो रहा है, नाक बंद हो रही है मेरी जो है ना, जिस्म टूट रहा है। 2 रोज़े रह गए हैं, बस अब थकान हो रही है बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या करें, काम भी करना है। और ये बिल्ली मैडम हमारी जो है ना बच्चों को लेकर पड़ी हुई थी, दूध पिला रही थी, अच्छे लग रहे होते हैं। इन्होंने भी इतना परेशान करके रखा हुआ है, इतना परेशान करा हुआ है कि मैं बताऊँ ना, कि हर वक्त पीछे लगी रहती हैं, हर वक्त पीछे लगी रहती हैं। इनके पेट ख़राब चल रहे हैं और मैं जो है ना इनको कुछ दे नहीं रही हूँ हर वक्त। अब तो मैं आज तो मैंने इनकी पिटाई लगाई है जो है ना, सही वाली पिटाई लगाई है, ज़िंदगी ख़राब कर दी इन लोगों ने ना। ईद के बाद इनको भी शार्ट करूँगी इंशाअल्लाह ताला ना, थोड़ी कम करूँगी बिल्लियाँ जो है ना, कितने लोग मुझसे मांग रहे होते हैं, देख के फारिग करूँगी उनको ना। मैं परेशान करके रख दिया है, और ईद के बाद ही अब इन लोगों की सेटिंग होएगी जो है ना, खाने पीने की भी जो है ना, बहुत बहरा रवी हो रहे हैं ये लोग भी जो है ना, इनको पेट का अपने जानवर को अंदाज़ा तो होता नहीं है। और ये बच्चियाँ हैं, क्या नाम है जो है ना, कल मैंने ना वो बयान दे रही थी ना मैं, तो वो बच्चियाँ आ गई थी, तो उनकी गुफ्तगू मैंने नहीं सुनाई थी, तो वो उनकी गुफ्तगू अभी सुनिएगा ज़रा, कितनी तेज़ बच्ची हैं ये, इतनी सी बच्ची हैं, और इनको तुम देखो इनकी ज़बानें कैसी चल रही हैं ना। तो टोकते नहीं है माँ बाप ना, टोकते नहीं है, उसी वक्त रख के मुंह पे एक चमाट देना बच्चियों के, इनकी लल्लो बंद हो जाएगी इनकी। हमें तो बड़ों के बीच में बैठने नहीं दिया जाता था, कोई बड़ा आ जाता था ना तो हम बैठे हुए होते थे, चलो उठो यहाँ से, उठो जाओ यहाँ से, और अकेले बच्चियों को बैठने भी नहीं देते थे इकट्ठा जो है ना। जभी तो मुंह को आ रहे हैं आजकल की नस्ल, जभी तो मुंह को आ रही है, कोई तहजीब तमीज़ तो रही नहीं, हर बात बच्चों के आगे हो रही है, हर बात बच्चों के आगे हो रही है। ये मिठाई आई थी, वो आई थी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, मैंने खा भी ली थी बड़े मज़े की, बालूशाही। हाँ बालूशाही, अम्मी ने चटनी पीसी, क्या ज़बरदस्त चटनी पीसी अम्मी ने सिल के ऊपर ना, मज़ा आ गया। मेरा तो दिल चाह रहा था चाटे जाऊँ इसको जो है ना मैं। तो बस
यही था मेरा ना। ये बर्तन देखो, तो ये एक फेशियल फिर मैं और करने गई, बर्तन फैलावा हो रहा था सारा जो है ना। तो अम्मी कहने लगी तू जा, मैं धो लूँगी बर्तन जो है ना। तो फिर मैंने चटनी वगैरह करके किचन वगैरह समेट के जो है ना, तो फिर मैं फेशियल के लिए चल दी थी जो है ना।